हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए क्या होता है डिवाइन मस्कुलिन के साथ जब वो अपने फेमिनिन को हर्ट करते हैं, उन्हें ठुकरा देते हैं या अपनाने से इनकार करते हैं। तो इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। डिवाइन मस्कुलिन की जो एनर्जी होती है वो 3D लेवल की होती है, यानी कि वो 3D वर्ल्ड में ही ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूडेड रहते हैं। अपनी 3D वर्ल्ड में ही वो ज़्यादा बिजी रहते हैं। उनको अपना जॉब, बिजनेस, कैरियर, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपनी रेपुटेशन और अपने फ्रेंड सर्कल, इन्हीं चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा सोचते रहते हैं। इन सारी 3D की चीज़ों से उन्हें फुर्सत ही नहीं होती है ये सोचने की कि ये जो पर्सन हमारे जीवन में आया है वो क्यों आया है और इसके साथ मेरा क्या कनेक्शन है, इसके साथ मेरा क्या ऐसा संबंध है जो ये मेरी लाइफ में अचानक आया है और मेरी आत्मा उसे अंदर से फील कर रही है, लेकिन क्यों मैं बाहर से इसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों मैं इसको बाहर से इग्नोर कर रहा हूँ और क्यों मैं चाहकर भी इसके पास नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों मैं इसको मानने से इनकार कर रहा हूँ। लेकिन मेरी आत्मा इसके पास जाने के लिए तरसती रहती है। इसके साथ होने के लिए मुझे अंदर से अच्छा फील होता है, बट मैं बाहर से इससे दूर क्यों भागता हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोचते नहीं हैं और बार बार डिवाइन फेमिनिन को हर्ट करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। वो अपनी अंतर आत्मा की बात सुनते नहीं हैं। जो भी वो अंतर मन से फेमिनिन के लिए फील करते हैं वो बातें वो कभी भी उसको बाहर से एक्सप्रेस नहीं करते हैं और ना ही उसके बारे में वो सोचना चाहते हैं। डिवाइन मस्कुलिन कभी भी अपने डिवाइन फेमिनिन को 3D वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो उसे समझ ही नहीं पाते हैं। वो बस अपने कैरियर, जॉब, सोसाइटी और फाइनेंशियल चीज़ों पर ही उनका ज़्यादा फोकस होता है और इन्हीं चीज़ों में वो मग्न होते हैं और वो इन्हीं चक्करों में अपने डिवाइन फेमिनिन को बार बार ठुकराते रहते हैं, उसे मानने से इनकार करते रहते हैं। और फेमिनिन एनर्जी उन्हें बार बार ये समझाने की कोशिश करती रहती है कि वो उसके बारे में कितना इंटेंसिटी फील करती है और वो उनको ये भी बताने की बार बार कोशिश करती रहती है कि वह जो इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को जो साधारण रिलेशनशिप समझ रहे हैं वो कोई ऐसा साधारण रिलेशनशिप नहीं है जो उनके ऐसे ठुकराने से, उनके ऐसे इग्नोर करने से टूट जाएगा। उनके ऐसे इग्नोर करने से ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये सारी बातें बताने की फेमिनिन एनर्जी बार बार कोशिश करती रहती है, लेकिन मस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन को कभी समझ ही नहीं पाती है, या तो वो इस कनेक्शन को समझना ही नहीं चाहती है। उल्टा वो इस कनेक्शन से भागने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। डिवाइन फेमिनिन उनके लिए अपने सारे एफर्ट्स लगाती है, उन्हें समझाने की बार बार कोशिश करती रहती है, लेकिन मस्कुलिन जो होते हैं वो अपने ही धुंध में होते हैं, अपने ही मस्ती में होते हैं, अपने ही ईगो में होते हैं, अपने ही प्राइड में होते हैं। और जहाँ ईगो होता है, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। अहंकार और प्रेम ये दोनों चीज़ें साथ साथ कभी भी नहीं रह सकती है। जब अहंकार होता है तब प्रेम नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत है। जैसे ही अहंकार नीचे गिरता है तभी प्रेम की अनुभूति होती है, तभी प्रेम खिलता है। डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब तक वो अपने अहंकार में डूबे होते हैं, अपने ही ईगो में मस्त होते हैं, व्यस्त होते हैं, तब तक वो फेमिनिन को बार बार हर्ट ही करते रहते हैं। लेकिन जब फेमिनिन एनर्जी के सारे एफर्ट्स नाकाम हो जाते हैं और बाद में वो एफर्ट्स लगाना ही बंद कर देती है और वो अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर देती है, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर देती है और इस रिलेशनशिप से वो मूव ऑन कर देती है और अपने आप को डिवाइन के काम में व्यस्त कर देती है, तब जाकर मस्कुलिन एनर्जी जड़ से हिल जाती है। फिर उन्हें सोल शॉक से गुजरना पड़ता है और उसी दौरान इन दोनों के बीच में यूनिवर्स सेपरेशन भी डाल देता है
उस सेपरेशन में उन्हें उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुत से रियलाइजेशन इस सेपरेशन के बाद होने लगते हैं। उन्हें बहुत बुरी कंडीशन से भी गुजरना पड़ता है। उन्होंने जिस डिवाइन कनेक्शन को मानने से इनकार किया होता है उसका सारा इफेक्ट उन्हें बाद में देखने को मिलता है। उनको बिजनेस में, उनके कैरियर में लॉस होने शुरू होते हैं। उनकी फाइनेंशियल स्टेटस डाउन होने लगती है। उनका कैरियर डाउन होने लगता है। उनके जॉब में, उनके बिजनेस में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत सारी अड़चनें निर्माण होती है और भी बहुत सी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती है। उनकी कोई कार्मिक गर्लफ्रेंड होती है तो वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। अगर उनकी कोई वाइफ होती है तो उनके साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं बनते हैं। उनकी वाइफ उन्हें टॉर्चर करने लगती है, उनको परेशान करने लगती है। पैसे नहीं आते हैं तो वो भी उनको इज्जत देना बंद कर देती है। उनके फ्रेंड सर्कल भी उनको ज़्यादा पहले की तरह सपोर्ट नहीं देते हैं। इस तरह से उन्हें बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत से प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं। चारों तरफ से यूनिवर्स उन्हें फंसा देता है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कनेक्शन को ठुकराया होता है जो उन्हें डिवाइन ने खुद प्रदान किया था, उसका उन्होंने अपमान किया होता है। तो इस वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा डिवाइन लव जो उनको डिवाइन ने खुद दिया था और उसी को उन्होंने ठुकराया होता है, और वो भी उन चीज़ों के लिए जो 3D लेवल की थी। ऐसे 3D के चीज़ों के लिए ईश्वर ने दिया हुआ एक सच्चा निस्वार्थी प्रेम जो डिवाइन फेमिनिन उन्हें निस्वार्थी भावना से करती थी, उस डिवाइन प्रेम का उन्होंने अपमान किया होता है। लेकिन फिर भी डिवाइन फेमिनिन कभी भी अपने डिवाइन मस्कुलिन के प्रति निष्ठुर नहीं बनती है। वो हमेशा उन्हें प्रेम ही करती रहती है क्योंकि उसका प्रेम ही डिवाइनल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। और इन्हीं सच्ची भावनाओं के साथ, सच्ची ब्लेसिंग के साथ वो अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करती है। और वो तब तक अपने डिवाइन मस्कुलिन के इंतज़ार में रहती है जब तक उनकी पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं होती है। तब तक वो अपने डिवाइन मस्कुलिन के इंतज़ार में ही रहती है। अपना बहुत सा इनर वर्क करने के बाद जब वो अपने खुद के डिवाइन फॉर्म में आती है और अपने आप को बदल देती है और वो अपने इनर वर्क से अपने डिवाइन मस्कुलिन को भी हील करती है, उनको भी अवेकन कर देती है। और जब मस्कुलिन एनर्जी अवेकन होती है, इस रिलेशनशिप को समझने लगती है, तो उनके हालात भी सुधरने लगते हैं। इस तरह से डिवाइन फेमिनिन अपने आप पर काम करती है जिसकी वजह से डिवाइन मस्कुलिन भी अवेकन हो जाते हैं। तो इस तरह से ये डिवाइन फेमिनिन का और डिवाइन मस्कुलिन का इस जर्नी में सफ़र होता है। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।